ये मैं देख लिया ना, वो खड़े बाहर चल चलो कोई नहीं। अब आप जो है बहुत ही अच्छी ज्वाइनिंग कराएंगी आप। मैं सबसे पहले हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करती हूँ। मैं आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का और हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और उनका स्वागत करते हैं। मैं भाई कुलदीप वर्षी का, जिन्होंने बादली से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है, उनको भी सब आशीर्वाद देंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने 5वीं बार एक छोटी सी कार्यकर्ता को 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर आपके बीच में सेवा करने का मौका दिया है। मैं यहाँ पर आए सभी हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, यहाँ पर विराजमान हमारे कुणाल जी हैं, सभी साथी हैं, कुछ हमारी ज्वाइनिंग भी हैं और जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ पर आए हैं, मैं हाथ जोड़कर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद की ताकत से ही झज्जर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवारी देने का काम किया है। आपके भरोसे ये चुनाव न केवल हमारा, ये सिर्फ चुनाव गीता बुक्कर जी का, बल्कि ये चुनाव आप सबका है। ये चुनाव सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की इज्जत मान का चुनाव है। ये चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। हम लोग सब लोग मिलकर इस चुनाव को अच्छे ढंग से लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को, जिस तरह से रोहतक लोकसभा में रिकॉर्ड मतों से 3.5 लाख वोटों से आपने जिताने का काम किया, उसी तरह से विधानसभा में भी आप जिताने का काम करेंगे। मैं केवल यही अपील करते हुए, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है। आपके आशीर्वाद की वजह से ही, झज्जर विधानसभा के आशीर्वाद की वजह से ही हमने विपक्ष में भी अपने इलाके की आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया है। और आने वाला समय ये तय है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस पार्टी आ रही है। आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। तो आप सभी लोग हाथ उठाकर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को आशीर्वाद दें, उनको ये आश्वासन दें कि आप पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर रखेंगे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पर रखेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर रखेंगे, ताकि पूरे हरियाणा का विकास तेजी से हो सके। और मैं एक आश्वासन देना चाहती हूँ आपको, पूरी तरह से प्रयास किया है, आपने आशीर्वाद भी दिया है, फिर भी मेरी बात से, मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से अगर किसी भी हमारे साथी को, मेरे भाई को अगर कभी भी बुरा लगा हो, आज अभी आप सबके आशीर्वाद से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने पर्चा भरवाया है। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, अगर कोई भी भाई किसी वजह से नाराज है तो हाथ जोड़कर मैं उससे माफी मांगती हूँ। और एक बात कहूंगी, कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस को मजबूत करें, दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत करें, दीपेंद्र हुड्डा को मजबूत करें और सारी सीटें जीतकर राहुल गांधी जी की झोली में देकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिलवाने का काम करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन देने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। मैं तो एक बात कह सकती हूँ, एक अदना सी छोटी सी कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस मुकाम पर लाने का काम किया कि पार्टी की ओर से 5वीं बार प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मैं बहुत विशेष रूप से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आज आप सब लोग नामांकन के लिए यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से आप सबका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये चुनाव हम लोग मिलकर ये अच्छे से लड़ेंगे। और अब मैं बुलाना चाह, और इसके साथ साथ अभी मैं भाई कुलदीप वर्षी को बुलाऊंगी। उससे पहले
ज्वाइनिंग होगी। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश जी का, जिन्होंने भाजपा छोड़कर भाई जितेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस को विश्वास दिलाते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। हम डॉक्टर राकेश जी का, हमारे भाई का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और एक आश्वासन देते हैं कि उनके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आएगी। आज नामांकन के अवसर पर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने डॉक्टर राकेश को, हमारे भाई को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कराया है। मैं भी अपनी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। ये इनकी घर वापसी है जी, ये घर वापसी है। डॉक्टर राकेश जी की घर वापसी है और बहुत से लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और कांग्रेस पार्टी में ऐसा जताते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। हम इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि आपको आपकी घर वापसी हुई है, आपके मान सम्मान में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इनके साथ में जो है एक प्रदीप जांगड़ा जी हैं, जो अपनी ओबीसी मोर्चा के प्रधान हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। महावीर सुहाग जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कमल शर्मा जी कर रहे हैं, प्रदीप जांगड़ा जी कर रहे हैं, रविंदर चार जी युवाध्यक्ष मातन मंडल वो कर रहे हैं, बबली सासरोली जी महिला अध्यक्ष मातन मंडल वो ज्वाइन कर रही हैं, जसमेर कनुवाल जी वो ज्वाइन कर रहे हैं, यशवीर सुहाग जी ज्वाइन कर रहे हैं, देवेंद्र जी सरपंच बीटला ज्वाइन कर रहे हैं, अनिल जी सासरोली सरपंच प्रतिनिधि ज्वाइन कर रहे हैं, मंगल जी, रमेश जांगड़ा जी, सुरेंद्र बीटला जी सरपंच झांसवा, आशीष जी, रोहित जी और भी आईटी सेल के साथी और एक लंबी लिस्ट है जो उनके साथ साथ जो है कृष्ण जी, जगबीर जी, राज सिंह सुहाग जी, दीपक सुहाग जी, धोलिया जी, जयप्रकाश जी, लीलू राम जी, उमराव जी, दिनेश सोनी जी, कृष्ण सरपंच जी, कुलदीप जी, सज्जन सिंह जी, सिंटू जी, नरेश जी, रोहित जी, सभी लोग आज यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं अभी अनुरोध करना चाहूंगी हमारे भाई एसीपी साहब का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरा प्रयास किया। अब मैं हमारे भाई जिन्होंने बादली से अपना पर्चा कल भरा था, अपने बीच में आए हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी बहन को सहयोग देने के लिए मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी। जोरदार तालियों के साथ भाई कुलदीप वैसी का स्वागत करते हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि यहाँ पर आए सभी को संबोधित करें। भाई कुलदीप वैसी। भारत माता की बहुत ही मान और सम्मान के योग है। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की आस और इस हरियाणा के भविष्य और सबसे मैं तो हर बार एक बात कहता हूं, सबसे अगर कोई लंबे मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो शख्सियत आज आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हम हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। क्योंकि देखिए ये सच्चाई है, मैं देश की राजनीतिक में भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कोई शराफत में अच्छा इंसान नहीं, व्यवहार में कोई अच्छा इंसान नहीं, ईमानदारी में कोई अच्छा इंसान नहीं और इनका एक सबसे बड़ी खासियत ये हर वक्त एक चीज की इनको चिंता रखती है कि मैं अपने इलाके का कैसे विकास करूं, अपने साथियों का किसी का मन दुखी न हो। ये भाई की सोच है। ये सबसे लंबे मुख्यमंत्री ज्योति बसु का अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो आपके बेटे, आपके भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा तोड़ेंगे। ये आज से जुड़ी गलती है। और हमारी बड़ी बहन और आपकी अपनी विधायक भी पूर्व मंत्री भी रही और भावी एमएलए। अरे भाई मैं आम तो दे, वो तो एमपी साहब बनाऊंगे, मंत्री मेरे हाथ में थोड़ी है। पर मैं अभी जो कहीं पहले एमएलए बनाओ फिर मंत्री बढ़ जाएंगे। हमारी बहन और विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे नेता हैं, उनका कंधे से कंधा मिला के साथ देते हैं और हर व्यक्ति की आवाज को उठाते हैं। हमारी बहन गीता भूकन जी, और हमारी सीधी सी बात है, एमपी साहब स्पीच देंगे, राज लाना चाहते हो ना,
और हुड्डा साहब के दोषी होना। 10 साल का जो आपने कुशासन देखा है, आपने देखा है हरियाणा 10 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपका बेटा, आपका भाई दिन रात मुख्यमंत्री का बेटेवादी होते हुए भी जिन्होंने चपरासी के रूप में काम किया, किसी ने ऐसा आदमी का हो तो फाइल उठाई था, दिल्ली का एम्स लेके आए, रेलवे लाइन लेके आए, कभी मुख्यमंत्री का घर नहीं दिखाया। वो शख्सियत आज आपके बीच में 10 साल में विकास किया और उसके बाद जो 10 साल इस बीजेपी ने यहाँ का विनाश करने का काम किया, ये भली बात आप जानते हो। रिक्वेस्ट करो, जोड़ करके एक बात मांगू, अपना राज जो मौका है, 10 साल का जो कुशासन हुआ, इससे बदला लेने का समय है। चाहे किसान की बात है, चाहे खिलाड़ी की बात है, चाहे हमारे कर्मचारियों की बात है, चाहे युवाओं की बात है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बेटे, अपने भाई, आपके तो यहाँ कई रेलवे मंत्री है, मुख्यमंत्री है भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपका मुख्यमंत्री, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपका, बहन गीता भुक्कल आपकी, कुलदीप वत्स आपका, इतने जो आपके सारे आवाज को उठाने वाले, काम करवाने वाले हैं, तो सरवीर का बात ही मैं ये भाई आप कह रहे हो कि भाई ये 3 है 4 है, सरकार आने पे जज्जर के सारे मुख्यमंत्री हैं। ये बात नहीं। आप एक वोट से 4 काम और सारे मुख्यमंत्री, इससे बड़ी बात हो सकती है? और हो सकती है। मैं डॉक्टर राकेश जी जो आज हमारे बीच में ज्वाइनिंग की, ये घर वापसी है, इनके घर के ही है और पहले भी कांग्रेस प्रवृत्ति के विचारधारा के आदमी हैं। डॉक्टर साहब, आप साथ दे रहे हो और आपका मान सम्मान हुड्डा साहब को आप भी जानते हो, दीपेंद्र जी को आप भी जानते हो। इस परिवार में मैं एक चीज में आपको बता दूं, जो वफादारी से, जो ईमानदारी से, जो संघ से इनके साथ रहा है, इनाम मिलता है, वो इनाम मैं बैठा हूं, मैं सामने खड़ा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जज्जर और जय हरियाणा, जय बहादुर भाई। आपके बीच में लो मैं अब अनुरोध करना, हाँ चीन जी ने भी आ जाओ, आप इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, आ जाओ। चीन जी ने भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस में पूरा विश्वास जताया है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। साधु राम जी ने भी पार्टी ज्वाइन करनी थी, वो भी यही होंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बोलो इसको ऊपर आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने आगे भी नामांकन के लिए जाना है, दिल की गहराइयों से भाई साहब आपका धन्यवाद आभार। बहुत भारी मतों से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से झज्जर विधानसभा की जनता आपको ये सीट भारी मतों से जिताकर देगी, ताकि आप आगे जाकर अपना जो है हरियाणा का भाग्य संभालने का काम करें। हमने जोरदार तालियों के साथ सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जो आज नामांकन करवाने आए हैं, उनका मैं धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे देश में, हमारे आपकी सुख दुख के साथी, जिन्होंने बड़ी काबिलियत के साथ हमेशा आपकी आवाज उठाई, और जिन्होंने इन 10 साल में, जब हम ऐसी तानाशाही बीजेपी की सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे इन 10 साल में, दिल्ली की ऐसी सरकार, बीजेपी की तानाशाही सरकार, 10 साल तक आप देखते थे संसद में हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के आते हैं, 5 राज्यसभा के आते हैं।
मैं एक अकेला सांसद पहले लोकसभा में था 14 से 19 तक, उसके बाद राज्यसभा में 15, बाकी भाजपा के। मगर मैं ये कह सकता हूं इस लड़ाई में जब बड़े बड़े झुक गए, 10 साल इस तानाशाही के साथ लड़ाई में बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए, मगर इस लड़ाई में मेरी बहन ने कभी मुझे अकेला नहीं महसूस होने दिया। हमारी बहन गीता भुक्कल जी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि इस लड़ाई में आपने देखा होगा हर रोज खबर आती थी, आज उस प्रदेश के एमएलए चले गए, आज उस प्रदेश के एमएलए चले गए, खबर आती थी। आज हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला, आज वो चले गए, वो भी विपक्ष में चुना गया था 14 में वो भी विपक्ष में थे। लेकिन आपने देखा बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए, और इस इलाके की आवाज और हरियाणा प्रदेश में विपक्ष की आवाज को समाप्त करने की जब साजिश और षड्यंत्र रची जा रही थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2019 का वो चुनाव, जो रात की अंधेरी रात में जैसे विनेश फोगाट को फाइनल में जाके हराया गया, रात की अंधेरी रात में इस इलाके की आवाज का गला घोटने के साजिश षड्यंत्र रचे गए, तो उस समय अगर उस अंधेरी रात में किसी ने साथ निभाया तो झज्जर की जनता ने निभाया, और मेरी बहन गीता भुक्कल ने मेरा साथ वफादारी के साथ, वफादारी ईमानदारी के साथ। तो मैं पूरा आज आपसे यही कहने आया हूं, जिस वफादारी और जिस ईमानदारी से, क्योंकि राज तो बनेगा, सरकार बनेगी, और सरकार तो बनेगी वो तो आपने देख लिया होगा, आपने देखा होगा सेक्रेटरिएट में जब हम अंदर गए तो सारे अफसर नीचे से लेकर ऊपर तक अभी पर्चा भरवाने जब 10 साल सरकार में थे तो तब भी न्यू सलूट नहीं किया करते थे, तो ताज कर रहे थे। कोई सा नहीं पाया हो तो बताओ भाई। तो ये मेरे सरकार, लेकिन वो आपकी सरकार बने, वो तब बनेगी जब ऐसे साथियों को यहां से आप आशीर्वाद देंगे जो वफादारी से वहां पे, जैसे ही सरकार बने तो वो हुड्डा साहब का हमारा साथ देने का काम करें। और तो ये आज मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं हमारी बहन गीता भुक्कल जी के नामांकन में, और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सभी साथी जो यहाँ पे इस नामांकन में साथ देने के लिए आए हैं, हमारे भाई कुलदीप बस जी बादली से। और मैं कहना चाहता हूं ये कंपटीशन है, मुझे पता है जज्जे की 4 की 4 सीट आप कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे, लेकिन देखेंगे कि भाई, क्योंकि कल बादली में कम जोश नहीं था और सुबह डेरी में और बहादुरगढ़ में कम जोश नहीं था, देखेंगे बादली आगे जिताएगी कि झज्जर आगे जिताएगी, देखेंगे हमारे भाई। हाँ, और अब ये कह रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं कि जज्जर में हमारा भी साथ मिल गया, उनका भी स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं हमारे बीच में हमारे सभी आदरणीय साथी, आदरणीय राज सिंह जाखड़ जी, हमारे बीच में राव उदय भान जी, हमारे पीसीसी के डेलीगेट, हमारे सुभाष जी, हमारे बहुत से जो साथी जो उपस्थित, हमारे भाई राकेश जी, हमारे एसीपी साहब, बहुत सारे जो साथी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, फिर बाद में उठाना हो जाता है इलेक्शन में, इसीलिए ये दिक्कत हो जाती है। मगर मैं मिल लिया था और बीच में भी रास्ते में बहुतों का नाम लेता आया हूँ, तो बाकी जिसका नहीं लिया उसका मेरा दिल में है, आपको पता है। सभी साथी यहाँ पे आप आए हो, 10 साल आपने देख लिया, बीजेपी ने 10 साल, और हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार मुंह से निकल जाता है, हमारे रिश्तेदार जिन्होंने इलेक्शन में यहाँ पे प्रभारी के रूप में मेहनत करी और आज भी अपनी जिम्मेदारी ये बड़े सीरियसली निभाने आए हैं, हमारे कुणाल और हमारे, मैं इस बार, और हमारे जो है यादव सभा के हमारे प्रधान, क्योंकि इनका नाम नहीं लिया था इसीलिए बार बार कह रहे थे। आज रोड़ा देखो दरोगा जी, रोड़ा कुणाल के नाम का नहीं था, रोड़ा जो है तो आप समझ गए। तो भाई इनका भी नाम लिया मानना भाई, तो अपना दरोगा जी और सभी साथी। देखो अभी गोहाना जाना है, गोहाना और बड़ौदा का भी नामांकन में ज़्यादा लंबी बात नहीं, लेकिन
आपने 10 साल बीजेपी की सरकार देखी। 10 साल में हरियाणा को विकास, खुशहाली, अमन चैन शांति की पटरी से उतारने का काम किया गया। आज हरियाणा का कितना नुकसान इन्होंने कर दिया, हमारे इलाके का कितना नुकसान कर दिया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो हरियाणा, सही बात है, कह रहे सही बात है, कह रहे कटोरा, देखो भाई झाड़ा ले लिया सबका, ले लिया कि नहीं ले लिया, ये अब इनका वो टोरा झाड़ा ले लेना, तुम ले लेना। देखो जो हरियाणा देश में विकास का प्रतीक था, उन्नति का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति कानून व्यवस्था का प्रतीक था, हर वर्ग के सम्मान का प्रतीक था, गरीब से लेकर किसान तक, खिलाड़ी से लेकर कर्मचारी तक, हर वर्ग को सम्मान मिलता था जिस हरियाणा में, उस हरियाणा में इन्होंने सबको सड़क पे ला दिया। इन 10 साल में आज वो हरियाणा प्रतीक बन गया। बेरोजगारी देश में नंबर 1, बेरोजगारी देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1, अपराध में, क्राइम रेट में देश में नंबर 1 हरियाणा, दिल्ली के नजदीक, और क्राइम रेट में हमारा क्राइम हरियाणा का, बिहार और बाकी प्रदेशों से भी ज्यादा क्राइम रेट भारत सरकार बता रही है। हर वर्ग को सड़क पे लाकर अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली अगर कोई सरकार साबित हुई देश के इतिहास में इन 75 साल में, तो ये सरकार ने तो प्रजातंत्र में इतना बड़ा लंबा आंदोलन और इतने लोगों को, और किस बात पे आंदोलन कि दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करने देंगे, इस बात पे 750 किसानों की जान चली गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने वाली ये सरकार साबित हुई। युवाओं के सपनों को तोड़ने वाली, हरियाणा को कच्ची भर्ती की राजधानी बनाने वाली ये सरकार साबित हुई। पक्की नौकरी खा गए कि नहीं खा गए बीजेपी वाले, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। पक्की नौकरी खा गए, पक्की फौज की भर्ती भी खा गए, हरियाणा की पक्की नौकरियां भी खा गए, कौशल निगम ले आए। युवाओं के सपनों को तोड़ने वाली सरकार साबित हुई। गरीब की योजनाओं को बंद करने वाली सरकार साबित हुई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, मकान की स्कीम खत्म कर दी, युवा सारे गरीब की जितनी स्कीम चल रही थी उनको बंद करने वाली सरकार साबित हुई। और बाबा साहब के संविधान को तोड़कर बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कच्ची नौकरी के माध्यम से एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। क्या कसूर था उन खिलाड़ी बेटियों का? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक से एक एमिनेंट वकील यहाँ मौजूद है, राव देवान जी यहाँ मौजूद हैं। 6-6 महीने तक उनके कहने से एफआईआर नहीं दर्ज हुई, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब जाके उनके एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। क्या सरकार केवल वो देश की ऐसी बेटियां, साक्षी मलिक से लेकर विनेश फोगाट तक देश के लिए मेडल लेके आई और उनके कहने से एफआईआर दर्ज नहीं, क्योंकि भाजपा के सांसद हैं। इतना अहंकार, इतना घमंड, तानाशाही की तरफ, अहंकार की तरफ कदम इन्होंने बढ़ाए और आपने उसकी लड़ाई लड़ी, आपने संघर्ष किया। 10 साल विपक्ष में, देश के विपक्ष में अगर संघर्ष किया तो आपने, झज्जर हल्के ने, छत्तीस बिरादरी ने, आपने इतना संघर्ष किया। अब ये 10 साल का संघर्ष, इस संघर्ष के बाद ये हरियाणा में माहौल बना है, इस संघर्ष के बाद ये वातावरण बना हरियाणा में। कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा कोने कोने से जो आवाज आ रही है बदलाव की, लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन ये 10 साल के संघर्ष एक तरफ है और 25 दिनों की अग्नि परीक्षा एक तरफ है। इन 25 दिनों की अग्नि परीक्षा एक तरफ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं इस इलाके के बच्चे के रूप में। मेरी उम्र कम है लेकिन मेरे को बहुत अब तजुर्बा राजनीति में हुआ है। आपके आशीर्वाद से आपने 4थी बार लोकसभा में भेजा है, 5वीं बार संसद में पहुंचने का अवसर मुझे मिला। मैंने सत्ता के समय भी देखा जब इस इलाके की सेवा करने की मैंने कोशिश करी ईमानदारी से। मैंने विपक्ष के समय भी देखा जब मैं अकेला पड़ गया वहां पे। हरियाणा में सारे भाजपा के सांसद, पूरी भाजपा टूट के पड़ती थी। देश के बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने झुकाने का काम किया, लेकिन मैं खड़ा रहा ईमानदारी से। मैंने को तजुर्बा हुआ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं इस इलाके के एक बच्चे के रूप में, जो आप लोग समझेंगे कि ये चुनाव 10 साल के संघर्ष की अग्नि परीक्षा देनी, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आज ये बात कहने आया हूं आपको। मेरी बात को समझना जो मैं कहने आया हूं, मेरी बात को समझना जो मैं कहने आया हूं। अभी नहीं तो कभी नहीं।
बहुत संघर्ष के बाद ये मौका आया है, बहुत संघर्ष के बाद ये मौका आया है। और ये मौका अगर ये चूक हो गई, ये मौका चूक हो गई तो इतिहास, ये नहीं कि इतिहास माफ नहीं करेगा, इतिहास तो माफ नहीं करेगा, लेकिन इतिहास के पन्नों पे आपका हमारा नाम भी नहीं लिखा जाएगा अगर कोई काम भी खो जाएगा। ये मौका आया है, ये संघर्ष। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी नहीं तो कभी नहीं। इस इलाके के साथ कितनी दुबात हुई, क्या कसूर था इस इलाके का? कोई नया कोई परियोजना देने की तो दूर की बात है। मंजूर शुदा परियोजना हमारे झज्जर के लिए इन 10 साल में उनकी फाइलें भी, मंजूर शुदा योजनाओं की फाइलें भी कहां गुम हो गई। ये एम्स का अस्पताल बादशाह में क्या कसूर था? 10-10 अस्पताल आने थे यहाँ पर, 10 साल से फाइल भी कहां है, इस बात की भी जानकारी। नया काम नहीं करते, लेकिन मंजूर शुदा काम कम से कम इस इलाके को आगे बढ़ाने का काम करते। मौका है, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने का मौका है। अपने इलाके में दोबारा से विकास का पहिया घुमाने का मौका है। छत्तीस बिरादरी अगले आने वाला समय, हमारा भविष्य अच्छा हो पूरे क्षेत्र का, ये एक मौका है। ये मौका ऐसे ही नहीं बना, बड़ी मेहनत से बना, आप सबकी मेहनत से बना है। 10 साल के आपके कठिन परिश्रम से मौका बना है। नहीं तो आप पूछना, आप हरियाणा में अलग अलग जगह पूछना है, जब मौका चला जाता है तो मौका नहीं आया करता। ये मौका आया है, इसको चूकना मत। मैं आज आपको यही, और ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान, जिस नौजवान के भविष्य को आज बेरोजगारी की गिरफ्त में, नशे में, अपराध की तरफ धकेलना काम इस सरकार ने किया है। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा में हर वर्ग के, किसान से लेकर हमारी बेटियों तक, खिलाड़ी से लेकर कर्मचारी, सरपंचों तक, हर वर्ग के सम्मान को के सुरक्षित रखने की लड़ाई है। और ये लड़ाई 1-1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक, दिल्ली से भी ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। अब ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100 गज के प्लॉट, इंदिरा आवास योजना, 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से जरूरतमंद को मकान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कमर तोड़, महंगाई की कमर तोड़ने के लिए, हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने के लिए और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। अब ये लड़ाई अपने इलाके को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। मैं तो आपका बच्चा हूँ। मैं तो आज अपनी बात, क्योंकि मैंने देखा है बहुत नजदीक से, जहाँ देश की राजनीति तय होती है, वहां देख के आया हूँ। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, लेकिन हम दिल्ली जाकर 10 किलोमीटर जाकर अपनी बेटियों तक को न्याय नहीं दिलवा पाए। मैंने देखा है ये लड़ाई जो है हरियाणा के भविष्य को बचाने की। तो मैं ये लड़ाई आप पे छोड़ के जाता हूँ। झज्जर से ये आवाज आए, देखो जीत की आवाज है, इसमें कोई दो राय नहीं। झज्जर से ये आवाज है कि भाई एमपी साहब के को आने की जरूरत ही नहीं, आप 90 हल्कों में लड़ाई लड़ दो। ये आवाज आए, ये आवाज आए। वैसे तो देखो नहीं, वो तो वैसे ये आवाज आएगी भी तो भी आपको पता मैं आऊंगा, बेटा मेरे पे जाएगा नहीं, लेकिन वो अलग बात है। मगर आवाज ये आए कि भाई ये आवाज ये आए कि झज्जर क्लियर है, झज्जर में किसी सीट पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। और भाई मैं एक बात, बहन जी को आज एक बात की बधाई भी देता हूँ। सुनो, हाँ तो भाई, और भाई जो है मुझे पूरा विश्वास है कि हर गांव से झज्जर के हर गांव से और हर वार्ड से बहन जी जीतेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अच्छा। और एक और बात, बहन जी को बधाई देते हैं। ये छोटी बात नहीं है। अगली सरकार क्या करेगी,
वो सारी बात किस चीज में लिखी होती है भाई? घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र बनता है जैसे देश कैसे चलेगा, संविधान बनता है। देखो देश कैसे चलेगा, उसका संविधान बना, उस संविधान की कलम बाबा साहब के हाथ में। देश कैसे चले, नई सरकार कैसे चलेगी, ये घोषणा पत्र बनता है, उसकी कलम। हम धन्यवाद करते हैं हुड्डा साहब को कि वो कलम बहन जी के हाथ में देने का काम हुआ। तो ये घोषणा, और कल तो इनकी मीटिंग थी। मैं सोच रहा था कि आज केवल फार्म भरेंगे, वो कल तो दिल्ली में थे। घोषणा पत्र में इतनी मेहनत करी बहन जी ने, सारा मैं देखता था। कल भी ये दिल्ली में थी, क्योंकि जो है वो घोषणा पत्र को फाइनल करने के लिए खड़गे जी से इनकी बैठक थी। तो भाई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बहन जी को जो दी है कि सरकार कैसे चलेगी, तो आप उसका भी अंदाजा लगाओ। तो भाई आप सबका ये, भाई मैं निश्चिंत होकर, और ये जो कुलदीप जी को मैंने बात कही थी, निश्चिंत होकर ये मौका आपका है। जो सरकार बनेगी आपको पता है, तो आप ही बनोगे। तो ये भाई ये मौका चुकोगे तो नहीं, बताओ भाई। मैं निश्चिंत होकर जाऊं आगे। बहुत बहुत भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। भाई साहब आपके सहयोग से ही हुड्डा साहब के आशीर्वाद से ही सब कुछ आगे चलता है। और ये चुनाव भी आज आप नामांकन के लिए आए, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी हम आने नहीं देंगे, आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अब माजी सुहाग जी, उनको सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मातम मोर्चल है, गांव से हैं, जौनपुर जिलाध्यक्ष है, पार्टी ज्वाइन की है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जगदीश सुहाग जी मंडल अध्यक्ष है, हमारे भाई बीजेपी से छोड़कर आए हैं, पार्टी ज्वाइन की है, उनका स्वागत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रिक्वेस्ट है एम्बुलेंस का रास्ता बनवाने में अपना सहयोग दें। अब एक चीज क्लियर हो गई आज, आपके जोश को देखकर, आपकी भावना को देखकर, कि झज्जर विधानसभा ने, देखो सुनो, झज्जर विधानसभा की 36 बिरादरी ने ठाना है, सुनो सुनो, झज्जर विधानसभा की 36 बिरादरी ने ठाना है, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार को लाना है और झज्जर से गीता जी को जिताना है। और भाई भाई इसका बहुत बहुत भाई ये फैसला हो गया पंचायत का। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब आशीर्वाद देने के लिए